Everyone, please switch on your video. Otherwise, you will be removed of this class. Okay, today we will discuss the question paper solution, periodic test 3. सभी के पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूं, रुको 2 मिनट। ओके, स्टार्ट स्क्रीन प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। गूगल क्लासरूम में गए। याद रखिएगा, आपको अपनी नई आईडी से अब गूगल क्लासरूम में आपको ज्वाइन होना है, लेकिन जो भी पुराने मटेरियल है वो आपको कहाँ मिलेंगे? Old one. Yes, you have to change your ID to get old one, notes, material, videos. Okay. जगह चेंज कर लो जिसको आवाज क्लियर नहीं है। सबसे पहले वीडियो ऑन करेंगे सभी लोग। Sir, voice is not clear. Okay, there is network issue. Okay, now it's clear. Yes or no? Grisha, voice is clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Clear. Okay. See the first question in multiple choice question. Okay, multiple choice question में पहला क्वेश्चन देखेंगे। और ये पूरा ट्राइंगल दो चैप्टर मैंने सबसे पहली बात तो 2 चैप्टर में पढ़ाए थे, वो भी कितने दिन हो गया था? 20-25 डेज के बाद आपका पीरियोडिक टेस्ट 3 हुआ है, उसमें भी 2 चैप्टर्स को कॉपी में नोट नहीं कर सकते, तो इससे मूर्खता वाली बात और क्या होगी बताओ? इट इज अ वेरी वेरी, क्या बोलूं मैं इसको, है ना, क्या बोलूं समझ में नहीं आता तुम लोग को। मैं 2 चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर्स थे, उसको भी अगर आप लोग अपनी कॉपी में नोट नहीं कर सकते हो तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता। आवाज आ रही है तुषार? Yes, sir. है ना? तो ट्रायंगल वाला चैप्टर हर एक क्वेश्चन कराया हूँ, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज से हर एक क्वेश्चन कराया। प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो भी सेक्शन था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उससे भी हर एक क्वेश्चन कराया। उसके बाद भी अगर कॉपी कंप्लीट नहीं है तो फिर 0 मार्क्स देना मिलना चाहिए, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। इसलिए जिसका कंप्लीट नहीं है वो थोड़ा सा होश में आ जाओ और कॉपी कंप्लीट कर लो। जीवेंद्र, कहाँ ध्यान दे रहे हो? पंखे पे देख रहे हो क्या? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो, इफ 2 sides of a triangle are not equal, the triangle is called। मैंने ट्राइंगल कितने प्रकार के ट्राइंगल होते मैंने बताए थे, आइसोसेल्स, स्केलन, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये सब मैंने कराए थे बेटा। आप लोग को वो चीज याद नहीं रहता, समझ नहीं आता मेरे को। तो अगर मैं एक ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं तो अगर उसमें 2 साइड जो है वो नॉट इक्वल हो, इक्वल ना हो, नॉट इक्वल हो, तो वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? Scalene triangle. स्केलन, स्केलन होता है। अगर नॉट, Scalene नो triangle. नो नो Isosceles. नो नो नो, पहले मेरी बात, ये वाला. चलो आवाज Isosceles. म्यूट करो, म्यूट करो। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो जब बोथ द साइड्स आर इक्वल हो, इक्वल, तब उसको आइसोसेल्स बोलते हैं। और जब नॉट इक्वल हो तो स्केलन आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉट है, नॉट, नॉट लगा है ना, नॉट इक्वल। यस दिशा, अनंतिका, अनंतिका क्लियर? यस और नो? जब Sir, clear. यस, जब ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं तब क्या लिखोगे? आइसोसेल्स। और अगर इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल, तो स्केलन। ये दो साइड की बात हो रही है ना। और अगर तीनों के तीनों साइड अगर इक्वल हो तो क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल, ऑप्शन सी। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या है?
ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक डिग्री 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले मैं हर एक से मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्या क्या बोलते, किसको बोलते हैं ट्राइंगल, किस, बहुत लोग को ट्राइंगल किसको बोलते हैं वो भी नहीं पता है, और कई लोग को अच्छे से पता है। इट्स मेड बाय लाइन सेगमेंट्स विथ थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल्स। कई लोगों ने बहुत, एक्सक्यूज मी यस बोलो अदिति, आप भी बोल लो। सर, आप हाइपोटेनस का एक बार फॉर्मूला बताइए ना। बिल्कुल बताऊंगा, पहले उस क्वेश्चन मेरे को आने दो। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एल्टीट्यूड कैन अ ट्राइंगल हैव। एक मैंने एल्टीट्यूड पढ़ाया था, अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो उसमें एल्टीट्यूड जो होता है, क्या किसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, किसी भी वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल लेते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है अपोजिट साइड पे, है ना। 90 डिग्री का अगर मैं ऐसे एक ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे ऐसे करके, तो ये जो है वो तो आपका क्या है, मीडियन है, मीडियन एकदम बीचों बीच आता है, उसको मीडियन बोलते हैं, चाहे ट्रायंगल कैसा भी बना हुआ हो, है ना, चाहे ट्रायंगल जो है वो ऐसा भी बना हुआ हो, तो ये मीडियन कहाँ आएगा, मीडियन आपका कहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा, है ना। एक मिनट, ऐसा अगर ट्रायंगल बनाऊं तो जो मीडियन होता है वो बीचों बीच आता है ऐसे, इसको मीडियन बोलते हैं, ठीक। और अगर वही चीज अगर 90 डिग्री पे आ जाए तो इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, यस। तो मैंने पूछा था कि एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं, जितने वर्टेक्स होंगे उतने एल्टीट्यूड होंगे। ये आपका ये पहला एल्टीट्यूड, इस वाले से ये दूसरा एल्टीट्यूड, इस वाले से ये तीसरा एल्टीट्यूड, थ्री मीडियन और थ्री एल्टीट्यूड होते हैं एक ट्रायंगल में, यस ना, यस और नो। यस सर। तो क्यों नहीं बनाते हो। यस सर। व्हाट इज थर्ड, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द, देखो मैं खुद आंसर बता रहा हूँ, आप लोग को खुद क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना कितना होता है, सभी, सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होते हैं, है ना अदिति। यस सर। हाँ, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल होता है, तो जो एंगल होता है वो कितना होता है, इंटीरियर एंगल 60 60 60, 60। है ना, 60 60 60। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर था इसका, सी वाले थर्ड वाले का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस ग्रीशा। फोर्थ, फोर्थ ऑप्शनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, ट्रू बताना है, बाकी फॉल्स है, एक ही ट्रू है। अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल, है ना, क्या एक ट्रायंगल दो राइट एंगल रख सकता है क्या, नहीं रख सकता। अगर दोनों राइट एंगल होगा मतलब 90 90 होगा, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, और थर्ड एंगल फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो थर्ड एंगल जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। सेकंड पे चलते हैं, अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90, मोर देन 90, जब 90 ही नहीं हो सकता तो मोर देन 90 कैसे होगा भाई, वो भी रॉन्ग है ना। यस सर। सी ऑप्शन, अ ट्रायंगल कैन, अ ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल, दो एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम हो सकते हैं क्या। यस सर। यस सर। यस सर। और डी में यस सर। एक बार चलो, अभी अभी सी को छोड़ के डी में चलते हैं। अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल द थ्री एंगल लेस देन 60, क्या एक ट्रायंगल, 60 ने बोला था, सृष्टि ने बोला था अभी अभी कि सर डी वाला ऑप्शन करके। सृष्टि एक बात बताओ, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो उसमें आपको तीनों एंगल को 60 से कम लेना है। 60 से कम क्या क्या होता है, 60 से कम चलो मान लीजिए 59, इन तीनों का एडिशन जो है 180 आना चाहिए, सृष्टि आएगा क्या, नो सर। नहीं आएगा, तो ये डी ऑप्शन भी रॉन्ग है।
लेकिन सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, अगर एक दो एंगल जो हो वो एक्यूट हो, एक्यूट मतलब कि 90 से कम, 90 से कम मैं मान लेता हूँ ये 80 है, ये भी 80 है, तो 80 प्लस 80 तो 160, और 180 माइनस 160 तो ये 20 हो जाएगा, 100। ये 20 हो जाएगा, है ना। 180 80 60 और 160 160 प्लस 20 180। यस, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, यस और नो, कि एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, और ये भी एक्यूट एंगल ही है, 90 से कम है तो 20 भी, तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, है ना। यस, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर था इसका। और उसके बाद 5, टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 90 30, अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल जो है 90 और 30 है तो तीसरा क्या होगा, आपको क्या करना था, ये 90 और 30 को प्लस करना था, कितना हो गया 120 हो गया, इसको 180 से ले जाके क्या कर देना था, माइनस करना था, आंसर क्या आता, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द 60 राइट आंसर। 60 डिग्री। 60 डिग्री किसमें है, ऑप्शन बी, बी। ऑप्शन बी हो ना। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ऑप्शनल क्वेश्चन सिक्स्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, इसमें से कौन सा जो है वो कभी राइट एंगल ट्राइंगल का साइड हो ही नहीं सकता। कैसे जानेंगे, हम ये करके जानेंगे कि एक एक करके हम चेक करेंगे, एक एक करके कैसे। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अदिति जो तुमने क्वेश्चन पूछा था वो इसी से रिलेटेड है, हाइपोटेनस वाला, है ना। यस सर। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल एकदम स्ट्रेट ट्राइंगल बना दो ऐसे ऐसे, ठीक है, जहां पे ये वाला क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, यस, क्लियर है ये वाला। यस उसके यस उसके सर। बाद अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे 90 डिग्री बनता है, उसके जस्ट अपोजिट साइड, ये वाला साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, हाँ हाइपोटेनस। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस ही एक ऐसी साइड होती है जो सबसे बड़ी होती है, विच इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, यस और नो। तो बाकी कौन कौन बच गए, बाकी दो कौन कौन बच गए, बाकी आपका इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, सब कुछ पढ़ाया था मैंने, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं करके, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि जिसमें 90 डिग्री का कोण बने, एंगल बने, तो ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ये वाला जो साइड है, इसको मैंने बोल दिया हाइपोटेनस, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और वही जो है वो उस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड भी होता है हाइपोटेनस। तो बाकी जो दो बच गए उसको क्या क्या नाम दे दिए, उन दोनों को हमने बेस बोल दिया, इसको परपेंडिकुलर, या है ना, और क्या बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर को, कोई बता पाएगा। चलिए, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना था, आपको फार्मूला याद करना था कि जो बड़ी वाली ये जो साइड होती है उसका स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है किसके, जो बाकी जो दो छोटी छोटी बच गई हैं, अब इनमें से कौन दो छोटी है कौन बड़ी है ये नहीं पता, परपेंडिकुलर और बेस में कौन छोटा है कौन बड़ा हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इन तीनों में ये बड़ा है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ओके, क्लियर है कि नहीं अभी। तो इसको हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, अच्छे समझ जाओ, हिंदी में बता रहा हूँ अच्छे समझ जाओ, कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड होता है उसका जो स्क्वायर होता है, जो दो छोटी छोटी और जो साइड बच गई हैं उन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, ओके है, क्लियर है।
यस सर। यस। तो आपको पहला जो ऑप्शन है वो 2, 2 और 4 सेंटीमीटर दिया था। ये ट्रायंगल के 3 साइड की वैल्यू है। इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है? 4। तो हमें हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, बिगेस्ट साइड का स्क्वायर, बाकी जो दो बच गए हैं उन दोनों का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बिगेस्ट साइड है वो 4 है, मतलब 16 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना, यस सर। प्लस परपेंडिकुलर। चलो अब इन दोनों में से किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी। तो मैंने चलो इसको बोल दिया ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। क्या 16 इक्वल है 8 के? नो सर। नो, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन राइट नहीं है। ओके, ऐसे ही पूरे ऑप्शन को चेक करना था। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था आपका 5, 12, 13 और क्या था 6, 8, 10, है ना। तो दो ऑप्शन में शायद दो ऑप्शन में आंसर आ रहा था, दो में आ रहा था। दो में से कोई भी एक लगाए होगे तो आंसर आपका राइट है। जैसे कि एक ऑप्शन मैं लेता हूँ 6, 8, 10 वाला। तो सबसे पहले बड़ी वाली साइड कौन सी है? ये वाली बड़ी वाली साइड है, उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन कौन बच गए? 6 बच गया है उसका स्क्वायर और 8 बच गया है उसका स्क्वायर। तो 10 10 10 जा 100 और 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, 100। तो ये देखो आ गया 100 इक्वल टू 100। दोनों तरफ इक्वल इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। ओके, मतलब कि ये वाला आपका जो ऑप्शन है ये भी राइट है। और ऑप्शन डी वाले में एक बार चेक कर लेना। ऑप्शन डी वाले में क्या दिया है? ऑप्शन डी में दिया है 3, 4, 5। कौन सा बड़ा वाला साइड है? पीयूष मरकाम बताओ बेटा, पीयूष कौन सा बड़ा है 3, 4, 5 में? पीयूष कहाँ गया? बताओ, तुषार बताओ बेटा, इसमें से बड़ा कौन है 3, 4, 5 में? नुपेंद्र राजपुरोहित, क्या नाम है? नुपेंद्र। 3, 4, 5 में बड़ा कौन है? विच इज द बिगेस्ट? 5। तो जो बड़ा होता है उसी का स्क्वायर करना है। तो जो बड़ा होता है उसी का स्क्वायर करना है। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, फिर इक्वल का साइन लगा देना है। अब दो दो कौन कौन से बच गए हैं 5 को छोड़ के? बोलो। 3, 4। तो 3 का हम स्क्वायर कर दिए और जो उन दोनों के बीच में प्लस लगा दिए और ये 4 का स्क्वायर कर दिए। चलो 5 5 इज इक्वल टू साइन 3 3 25। 4 4 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25। क्या है? सही है। 25 इज इक्वल 25 राइट है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों राइट था। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों राइट था। किसी भी एक में भी लगाए होगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये मिस्टेकली दिया गया क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक हुआ है। एक को इसमें से मेरे को हटाना था, मैंने चेक नहीं किया, मेरी गलती है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यस बेटा बोलो। मैं तो नॉट भी है। कैन नॉट बी द साइड, अच्छा मतलब 2 होगा तो सॉरी 3 होगा, 3 होगा, एक नहीं होगा। तो कौन सा नहीं हुआ था? वेरी गुड। किसने बोला? संचिता ने बोला। वेरी गुड संचिता, वेरी गुड। तो जो नहीं होगा उसको करेंगे, मतलब 3 में ना इक्वल इक्वल आएगा और एक में नहीं आएगा। तो किस में नहीं आया था? ए वाले ऑप्शन में नहीं आया था। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड संचिता, है ना। तो प्रीति ने कहा। अच्छा प्रीति ने क्या कहा? अच्छा प्रीति ने कहा, ओके ओके, माय मिस्टेक। ठीक है, मैंने बी में लगाया है। बी में लगा है। बी को एक बार चेक कर ले कितना आता है। नॉट मतलब इक्वल नहीं आना चाहिए, है ना। जो वैल्यू है वो है 5, 12 और 13।
तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बच गया कौन कौन बच गए हैं, 5 का स्क्वायर बच गया और 12 का स्क्वायर बच गया। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है अदिति, 169। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144 और 169 इज इक्वल टू, अब 25 कितना आएगा इन दोनों को ऐड करने पर, 169। ये तो इक्वल आ गया है ना अदिति। तो 3 ऑप्शन में इक्वल इक्वल आ रहा है, लेकिन उसने बोला है कैन नॉट, इक्वल ना हो, तो पहले ऑप्शन में इक्वल नहीं हो रहा था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर था इसका। ओके अदिति क्लियर है? ओके सर। यस सर। हाँ, सृष्टि कुमारी, ग्रीषा, संचिता, नुपेंद्र, शुभ भड़के, शैली, सबको बोल रहा हूँ, अनंतिका, सबका वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सबके सब। आप लोग के है ना, ये हमारी भी बात है, और आपके पेरेंट्स का भी कंप्लेंट है कि बच्चे वीडियो ऑफ करके पता नहीं क्या करते रहते हैं, तो उस चीज को आप खुद ध्यान दो और वीडियो ऑन करके बैठा करो। आपका हर 5 मिनट में एक स्क्रीनशॉट, और ऊपर से ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ये लिंक आपके पेरेंट्स को जाएगा कि कौन बच्चा वीडियो ऑन करके बैठता है, और एक स्क्रीनशॉट भी लिया जाएगा हर 5-5 मिनट में, वो भी आपके पेरेंट्स को भेजा जाएगा। इस चीज को ध्यान दे, इसलिए एकदम सीरियसली पढ़ाई करो। एकदम मोबाइल में देखते रहना ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है अच्छी बात है, लेकिन वीडियो ऑन करके बैठो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 10 रुपीज एंड 5 पैसा, बता के थक गया, पहले 10 रुपीज को पैसे में चेंज कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। 10 रुपीज का कितना पैसा होगा, 10 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, सबसे पहले 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा, तो 10 रुपीज बराबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1000 पैसा। ओके यस, तो आपका 10 रुपीज अब चेंज हो गया किसमें, 1000 पैसे में, और 1000 पैसे में चेंज हो गया, और एक और रेशियो और कितना दिया था, 50 का दिया था, 50 पैसा, काट दो उसको, 500, 5 1 5 20, ऊपर में 20 आया और नीचे में 1 आया, रेशियो क्या बना, 20:1, 20:1। ओके क्लियर है सभी का, ऑप्शन ए। और जब भी मैं बोलता हूँ कि ऑप्शनल का आपको सॉल्यूशन देना है तभी कीजिए, वरना ऐसे टेस्ट में डायरेक्ट टिक मारिए, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए इसमें, पीरियोडिक टेस्ट में या टर्म एंड एग्जामिनेशन में मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में जब स्पेशली बोलूंगा कि मुझे ऑप्शनल का भी सॉल्यूशन चाहिए लास्ट टेस्ट में, तब आप उसका सॉल्यूशन दोगे। ओके यस सर। ओके सर। ओके, ये परसेंटेज में 5/2 वाले में आपको मल्टीप्लाइड बाई 100 करना था, बाकी आ जाता, आगे मैं नहीं बताने वाला, आप उसको निकाल लोगे, है ना। उसके बाद फिर 10th नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ बास्केट ऑफ फुल बनानास, मैंगोज एंड एप्पल्स, इसमें 3 प्रकार के फल रखे हुए हैं, फ्रूट्स हैं, किसमें, एक बास्केट में, कौन कौन से हैं, बनाना है, मैंगो है, एप्पल है। तो इफ 50% आर मैंगो, 30% आर एप्पल, है ना। देखो सबसे पहले तो 100% होता है कोई भी चीज, आपको 50 और 30 दे दिया है, मतलब आपको कितना दे दिया है, 80 दे दिया है, इसे माइनस कर दोगे तो कितना बच गया, 20% जो आएगा वो आंसर था, 20%। ओके देवराज, आया समझ में, नहीं आया, यस हाँ यस सर। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10th नंबर क्वेश्चन में, एक आदमी ने क्या किया है, क्या परचेस किया है, अ वॉच, एक घड़ी खरीदी है 1547 में, और उसको सोल्ड कर दिया है, सेल कर दिया है 1238 में, ज्यादा में लिया, कम में बेच दिया, क्या होगा, लॉस होगा, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, दोनों को माइनस कर दो ना भाई, क्या अब KG1 के बच्चे से भी गए गुजरे हो क्या,
केजी, 30 हाँ तो अगर माइनस भी नहीं कर पा रहे हो फिर तो KG1 से भी फिर गए भी तो हो। ठीक है, उसको भी तुम लोग करो। व्हाट इज द परसेंट ऑफ 0.04? 0.04 इसमें भी मल्टीप्लाइड बाई 100 करना था। मल्टीप्लाइड बाई 100 आप कैसे भी करो, आपके ऊपर था, है ना। 0.04 को मल्टीप्लाइड बाई 100 कर, 4% आएगा अगर 100 करोगे तो 4 आएगा। सर 4% है। सर, 4% आएगा। अब दो डिजिट के बाद लगाना है आपको पॉइंट, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, यहाँ आएगा 0.4%। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट इज 5% ऑफ 200? 200 का 5% क्या होगा? 5% मतलब 5/100। ये 100 कर दिया, 5 10। वेरी गुड, ठीक। उसके बाद ये जो था आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, देखूंगा किसने किसने ड्रॉ किया, अच्छे से स्केल यूज करके करना था, एकदम रफ स्केच, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए, है ना। ऐसे ऐसे किए, हाँ सर ये आपका ट्राइंगल भाई ले लो। अच्छे से स्केल करके बनाना था इसको, है ना। मैं देखूंगा कौन किसने किसने अच्छे से बनाया है, ठीक। इसमें सिर्फ आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना था दिए हुए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये देखो, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, ये है आपका इंटीरियर, दो इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के एडिशन के इक्वल होता है। यस, ऐसे ही बनाए हो ना। और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिखना था अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिखना था, इसको नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, याद रखना। जो चीज करोगे उसको लिखना पड़ेगा। ये क्यों किया आपने? अगर 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 35 लिखा तो क्यों लिखा? यस, क्लियर है? अनिल ठाकरे वाली आईडी कौन है? क्या नाम बेटा? सर आयुषी ठाकुर। आयुषी, यस। आयुषी थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई लिखाई में, है ना। ओके, कई लोगों ने कॉपी में बस 11 डायरेक्ट कर दिया, कॉपी में ऐसे लिख दिया सर 80 प्लस 35 इज इक्वल टू एक्स, आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू कुछ भी, है ना। लेकिन ये क्यों किया कुछ पता नहीं है। ये किया कैसे है, क्यों किया है, क्या फॉर्मूला यूज किया, क्या प्रॉपर्टी यूज किया, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है कॉपी में। तो सभी लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वीक में पर हर एक वीक में 4 क्लासेस होती है मैथमेटिक्स की। सभी को मेरी आवाज क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके ओके। तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 4 जो क्लासेस पर वीक होती है उसमें 3 आपका रेगुलर क्लासेस होगी और एक जो लेक्चर होगा लास्ट वाला जो फ्राइडे होगा, मे बी फ्राइडे को आपको वाइवा एग्जामिनेशन या वाइवा, मैं आपको बताऊंगा आपको वाइवा कैसे देना है, या आपसे मैं वाइवा पूछूंगा। साथ में आपकी कॉपी भी चेक होगी, हर वीक चेक होगी, हर वीक। याद रखिएगा कि आप में अगर, हाँ क्या बोले सर? हर सब्जेक्ट का? हर सब्जेक्ट का नहीं, मेरा मैं जानता हूँ। मतलब आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब आपको हर सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं करना है क्या? कैसे करना है फिर? तो ये बोलने की बात है क्या कि मैं हर हफ्ते आपका कॉपी चेक करूंगा? ये अब ऑनलाइन क्लासेस में जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है और आपको चुपचाप नोट करके उसको पीडीएफ बना के सामने वाले सर को सेंड कर देना चाहिए। तो किसी किसी का एक चैप्टर ही कंप्लीट नहीं है, चैप्टर नंबर 8 ही कंप्लीट नहीं है, सर
सर वो ट्रायंगल वाला चैप्टर भी मैंने आधा किया है। ये क्या नाटक है? इतना मेहनत इतना पढ़ाने के बाद भी कुछ वो नहीं है। तो जिसका जिसका कॉपी कंप्लीट नहीं है वो मुझे इन्फॉर्म करो। मेरे पास अगर कोई सोल्यूशन है, जैसे कि कई बच्चों का आया हुआ है, पार्थ का आया है, सत्यम का आया है, अदिति का भी आ गया है, सब मतलब कई लोग का आ गया है। ग्रीषा तुम्हारा कॉपी कंप्लीट है? ग्रीषा नो। ये देखो, जो बच्ची कॉपी कंप्लीट करके सबसे पहले मेरे को भेजती थी उसका ये हाल हो गया है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे लो। नहीं कॉपी कॉपी कंप्लीट है, कोई बात नहीं सर, मेरा कॉपी कंप्लीट नहीं है, आप मेरे को किसी का पीडीएफ भेज दोगे तो मैं कंप्लीट कर लेती, तो मैं आपको भेज देता तुरंत का तुरंत। लेकिन खुद को ही नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। इसलिए हर हफ्ते मैं एक प्रैक्टिकल टाइप का, मैंने भी आपको PDF वेरी गुड, हर हफ्ते मैं एक प्रैक्टिकल लूंगा जिसमें आपका कॉपी चेक भी होगा, साथ में साथ आपका वाइवा वाइवा भी स्ट्रांग करूंगा। वाइवा किसी को नहीं आता। पूछ दूं ट्रायंगल क्या है, छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वो भी नहीं पता। क्वाड्रिलेटरल क्या है नहीं पता, पेंटागन क्या है नहीं पता, हेक्सागन क्या है नहीं पता। स्क्वायर और क्यूब रूट पढ़ाया था, कई लोग ने उसको बस याद किया है। वो भाई आपके नॉलेज के लिए कराया था मैंने, उसको मैं वाइवा के लिए नहीं कराया था, है ना। ओके शुभ, शुभ भड़के। और लगभग लगभग 47 की स्ट्रेंथ है क्लास में। 7th क्लास कितने लोग ज्वाइन किए हैं? लगभग 20 पीपल ओनली। खुद को पढ़ने की इच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। और ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो गई तो चलो सब कुछ खत्म हो गया। बकायदा ये वीडियो रिकॉर्ड होके आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड होता है। किसी किसी ने भी ऐसा कोशिश नहीं किया कि मैंने चलो आज का क्लास मिस कर दिया है तो मैं जाके वीडियो को देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। कभी मन में आता है ये चीज? अगर आज का क्लास मिस हो गया है तो आज क्या पढ़ाएं सर ने, एक बार जाके देख लेता हूँ करके। नहीं आया है ना। 5 मिनट है मेरे पास, थोड़ा सा एक आंसर शीट निकाल के देखता हूँ क्या क्या लिखे हो तुम लोग। मौली वर्मा, क्या नाम है, सागर तिवारी, दीप्ति थानापति, मनीष साहू। एक आध ऐसे ऐसे का देखूंगा जिसको पर देख के खुशी हो, यहाँ बनाया है करके। अनंतिका क्या बनाई है जरा देखा जाए। अनंतिका ने पूरे का ऑप्शन लिखा है, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A में इसने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल, वेरी गुड। उसके बाद ठीक है, रफ स्केच भी ड्रॉ किया है। उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया है, चलो ठीक है, प्रॉपर्टी भी लिखी है, वेरी गुड। उसके पाइथागोरस थ्योरम भी लिखा है, वेरी गुड। तो आप जो कर रहे हो उसको लिखना भी है ना, वेरी गुड। चलो, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन छूटा है अनंतिका। कैसे नो सर, नहीं छूटा है? नो सर, मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हाँ, क्या नाम है, यशराज तिवारी, जीवेंद्र वर्मा का देखता हूँ। जीवेंद्र वर्मा असाइनमेंट प्रोजेक्ट करके ये तो अच्छा बनाया है, लेकिन लिखा कितना है, 2-3 पेज। बाकी कहाँ है जीवेंद्र? 3 पेज लिख के खत्म कर दिया जीवेंद्र। हाँ, 3 पेज लिख के खत्म कर दिया, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हो? याद भी नहीं आता। अच्छा, रोल नंबर 704 कौन है? 704 704 सर मैं कौन? अदिति। अदिति राजव्यास। अदिति ने भी आंसर भी लिखा है, सॉल्यूशन भी डाला है, सॉल्यूशन ही डाला है, ऑप्शन ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद फिर आइसो सेल डाला, डायग्राम बनाया है,
प्रॉपर्टी कौन सा यूज किए हो नहीं लिखे हो बेटा? इसमें आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लिखे कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, उसमें हाफ मार्क्स कट होगा, याद रखना। चलो सर मेरे को नहीं पता था, आपने बोला था टर्म एंड वन में जैसा बनाया वैसा ही बना दो। अच्छा, मतलब टर्म वन वैसे ही बनाया है, मतलब उसमें ही मार्क्स कटा है, वेरी गुड। मैंने नहीं बोला कटा है सर। मैंने बोला ना कि अगर आपने जैसे एक ट्रायंगल आपने ऐसा बनाया, इधर एक्स दिया है, इधर 70 दिया है, इधर 80 दिया है, फिर आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180। तो आपने क्या किया, तीनों एंगल को प्लस कर दिया, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, इन तीनों एंगल का प्लस जो होता है वो 180 होता है, ये हमें पता है। यस यस यस। सर। लेकिन ये तो आप लिख देंगे, ये मुझे ही पता है कि वहाँ होता है, लेकिन अगर ऐसे यहाँ यहाँ लिख दो के ऊपर में यूजिंग व्हाट, इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी। हाँ, अब मुझे पता लग गया कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुआ है। फिर मैं इसमें आपका कुछ भी नहीं काट पाऊंगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। मैथमेटिक्स में आपका कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपने प्रॉपर एक एक चीज लिखी है तो। सत्यम ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ है? सत्यम नहीं हुआ है। सर मैंने सारे क्वेश्चन में ऐसे बनाया, प्रॉपर्टी नहीं लिखी है। हाँ, तो हाफ 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 मार्क्स कटेगा। सर अगले बार से लिखूंगी, अगले प्लीज हाथ मत से लिखूंगी। काटिए। आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है बेटा कि आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है करके, नाम भी लिखना है करके? सर मैं भूल गई। अच्छा, आप भूल गए, वेरी गुड। प्रॉपर्टीज लिखना। सत्यम अग्रवाल ने भी ठीक ठीक, मेरे को पता लग जाता है जिसका पेज पेज देख के ना पता लग जाता है कि किसने कितना पेज लिखा है करके। जैसे चिपकाए तक दिया है, क्या बात है ये लड़का? शॉर्टकट अपनाओगे तो मार्क्स कटेगा, याद रखना, शॉर्टकट अपनाना नहीं, ठीक है? हाँ, क्या क्या नाम है? जीवेंद्र, पूर्वा, देवराज दास, अनंतिका, अदिति, पार्थ, संचिता। वीडियो आने तुम लोग का हर 5 मिनट में मैं खुद में स्क्रीनशॉट डिटेक्ट होता है, यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर में डाल के रखा है, हर 5 मिनट में एक स्क्रीनशॉट लीजिए करके, और रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना? लेक्चर में के क्लास में क्या हो रहा है, किसने वीडियो ऑन किया है, ये सब आपके पेरेंट्स के पास जाएगा भी, क्योंकि आप लोग खुद सीरियस नहीं है उस चीज़ के लिए। और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत गुस्सा आया है, इतना मेहनत करने के बाद 15-20 दिन हो गया है ये चैप्टर नंबर, ये ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज, और ये क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज को खत्म कराए हुए। ओके, वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8 बिफोर 15 days of this examination। फिर भी किसी ने कॉपी कंप्लीट नहीं किया, कई लोगों ने किया है, कई लोगों ने नहीं किया है। सर आधा बचा है, सर कुछ क्वेश्चन बचे हैं, सर 8.3 बचा है, सर 8.2 तक हुआ है, ऐसे ऐसे बहाने रहते हैं। और उसके बावजूद भी भेजो उसको, जितना लिखे उसको भेजो रे, तो ले दे के 5-6 लोगों ने भेजा, बाकी लोग फिर हो गए गोलमाल। तो प्रैक्टिकल नंबर्स के लिए रेडी रहना, वैसे ही फिर मिलेगा वैसे ही प्रैक्टिकल नंबर, है ना? तो आने वाले क्लासेस के लिए रेडी रहेंगे, किस चीज के लिए? 3 क्लासेस वीक में आपका रेगुलर लगेंगी, और एक क्लास आपका वाइवा वाला होगा, जिसमें मैं बताऊंगा वाइवा कैसे देना है, या आपसे वाइवा का प्रैक्टिस कराऊंगा, और कॉपी भी चेक होगा फ्राइडे। और एक टेस्ट भी होगा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक टेस्ट भी होगा। और टेस्ट भी आप लोग तो माशाअल्लाह देते हो, है ना? टेस्ट के नाम पे सर हो नहीं रहा है, रात के 10 बजे भेज रहे हो पूरा लिख के, है ना? कम से कम भेजते तो हो, कई लोग ऐसे हैं जो भेजते भी नहीं हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए, 9:30 है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप अपना नाम चैट बॉक्स में लिखिए और लीव करते जाइए। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।